की हम प्राइम टाइम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है मंदिरा काला जी, PR लेजिस्लेटिव की हैं, जो आप लोग विधायिका से जुड़े सवालों पर रिसर्च करते हैं। नीरजा चौधरी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। विजय गोयल साहब हैं, सांसद बीजेपी के। अजय कुमार, प्रवक्ता कांग्रेस। मोहम्मद सलीम साहब, सांसद CPM। आप तीनों प्रतिनिधियों से एक ही सवाल है और मैं संक्षेप में, एक ही बात नहीं दोहराइएगा, अलग अलग बात कहिएगा। संक्षेप में बताइए कि एक सामान्य सांसद के तौर पर काम करने के लिए कि जो वेतन मिलता है वो पर्याप्त है? जो सैलरी मिलती है क्या आप उससे ईमानदारी से काम कर सकते हैं? काम से मेरा मतलब दोनों, घर का खर्चा भी चलाना और जो लोग आपसे मिलने आते हैं उनके चाय पानी से लेकर जो आप लोगों से मिलने जाते हैं उनके दरवाजे तक का खर्चा। पहले मोहम्मद सलीम साहब। आपका मैं सुन रहा था जी। सब कुछ स्पष्ट नहीं है, फिर भी प्रचार तो हो रहा है, सोशल मीडिया में भी चल रहा है। हाँ। जैसे कि भोजन का जो फहरिस्त देते हैं वो टिक कैंटीन का लिस्ट आप लोगों को नहीं मिला, वो ले सकते हैं, सब्सिडाइज्ड है। लेकिन जैसा 2 रुपये में पूरी सब्जी वैसा नहीं है, लेकिन सब्सिडाइज्ड है हाईली। एक दूसरी बात है, ये बढ़ाया नहीं गया। आज सुबह से हम चल रहा है कि बढ़ाया गया। कुछ उत्साही सांसद जरूर ये बात मीडिया को बोले होंगे कि उनका प्रस्ताव है या मांग है, क्योंकि कमेटी में जब कोई बात होती है तो हमें मालूम नहीं होता जब तक कमेटी रिपोर्ट संसद में पेश नहीं करती है। मेरा सवाल उससे नहीं है। सुन लीजिए। मेरा उससे सवाल नहीं, आप उससे लेकर परेशान ना हो कि कितना बढ़ाया गया। मैं अपने दर्शकों की सुविधा के लिए जानना चाहता हूं कि एक सांसद के तौर पे जो मिलता है उसमें आप अपना परिवार और संसदीय दायित्व का निर्वहन आराम से कर पाते हैं या वो कम होता है? मैं उसका जवाब दूंगा, आपको मालूम है। मैं बोलूंगा, मैं उतरा नहीं हूं, लेकिन स्पष्ट तो कर दूं क्या कि मैं भी सांसद हूं, तो कम से कम जूते मुझे नहीं पड़े। दूसरी बात यह है कि ये प्रस्ताव अगर कोई करता भी है तो फिर सरकार निर्णय लेती है। CPIM या लेफ्ट शुरू से वो कहते हैं कि खुद सांसद को ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि उनका तनख्वाह वो बढ़ाए। दुनिया में कहीं कोई नहीं बढ़ाता खुद का तनख्वाह, आप भी नहीं बढ़ाते आपका तनख्वाह। अब रहा जो हमें जो मिलता है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये काफी है। एक वामपंथी कार्यकर्ता के रूप में मिलते हैं, काफी से ज्यादा है। क्योंकि हमारे पार्टी में ये सिस्टम होता है, CPI और CPM में वामपंथियों का ये तनख्वाह पार्टी के फंड में हम जमा कर देते हैं, क्योंकि पार्टी के जरिए चुने गए हैं। चुनाव का खर्चा पार्टी संभालती है, मतलब पार्टी का जो संगठन का खर्चा है या आंदोलन का खर्चा है, हमें वहां पे सिर्फ उतना ही मिलता है जैसे जितने कार्यकर्ता अपने जरूरत के मुताबिक 7,500 रुपया। तो हमें आप काम चला लेते हैं। बहुत सारे लोग आते होंगे, बहुत सारे लोग आते होंगे, चाय पानी का खर्चा है, आपको जाना पड़ता होगा। वाकई मैंने कई विधायकों और सांसदों से बात की है और लगा है कि ये कम है, आप कह रहे हैं पर्याप्त है। मैं इसलिए आपको बात कर रहा हूं कि हमारे यहाँ क्या होता है, हम चाय नाश्ता खाना भोजन नहीं करते, पार्टी नहीं देते हैं। आपको भी कभी नहीं बुलाया पार्टी में, क्योंकि वो पार्टी ऑफिस में जो आते हैं चाय पार्टी बुलाती है। पार्टी का खर्चा है, लेकिन सब पार्टी का ये सिस्टम नहीं है, सबको व्यक्तिगत रूप से कुछ करना पड़ता है, तो वो अलग बात है। तो ये 2 अलग सिस्टम है। लेकिन जो सांसद का अलाउंस दिया जाता है उस तनख्वाह सब नहीं है। आप जो बताइए वो सही है कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी अलाउंस, ऑफिस का खर्च या यातायात भत्ता, वो तो सब सांसदों को मिलता है। तो मैं ये नहीं समझता हूं कि इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी होना चाहिए। जब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जब बेरोजगार नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है, जब भत्ता फीस भरने का पैसा नहीं है, दवाई खरीदने का पैसा नहीं है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो ये जो है खुद का खुद तनख्वाह बढ़ा लेना या सहूलियत बढ़ा लेना, अपने को आप कहेंगे हम प्रधान सेवक हैं, हम जनता के सेवक हैं, और वहां पे हम अपने जीवन को कैसे सुधारें। महाराजा का जीवन जीने के लिए कोई सांसद नहीं बनते थे पहले, लेकिन आज ऐसे हो गया, या तो महाराजा आते हैं या तो महाराजा की जिंदगी जीना चाहते हैं। मैं एक तीनों सांसद की व्यथा और कथा जान लेना चाहता हूं ताकि दर्शक पहले समझें कि उस पर हम किसी निर्णयात्मक स्थिति पे पहुंचे कि नहीं आप अपराधी हैं या गलत करते हैं। मैं जानना चाहता हूं व्यवहारिक दिक्कतें क्या है। विजय गोयल साहब, आपकी बारी है। रवीश, पहले तो जो एमपीज के बारे में आप धारणा बना रहे हैं और जिस तरीके से आपने रिपोर्ट अपनी पेश की है, अगर उसको देखेंगे तो पहले एमपीज के बारे में आपको धारणा बदलनी पड़ेगी जाके। इस धारणा के साथ तो एमपी की सैलरी नहीं बढ़नी चाहिए जी, किंतु एमपी को अपनी सैलरी खुद निर्धारित नहीं करनी चाहिए, यानी कि संसद के सदस्यों को या संसद को एमपीज की सैलरी नहीं निर्धारित करनी चाहिए। इसके लिए कोई पे कमीशन, कोई फोरम बनना चाहिए इंडिपेंडेंट, जो इस बात को तय करे। पिछली बार 2010 के अंदर ये थी। अगर आप किसी और वर्ग के अंदर जाएंगे तो वो 5 साल के बाद ये जरूर कहेगा। आपने मुझसे एक प्रश्न किया कि भाई ये एमपीज की सैलरी कम है या नहीं है। ये मैं अपने बारे में निजी राय नहीं दे रहा, क्योंकि हर एमपी की अपनी अपनी आर्थिक स्थिति है। पर आप जनरल एमपीज देखेंगे 543 एमपीज के बारे में, तो मैं ये कहूंगा कि ये सैलरी अधिक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह रवीश,
जितनी भी वर्ल्ड में डेमोक्रेसीज हैं उसमें सबसे कम जो सैलरीज मिल रही है वो अपने इंडिया के एमपीज को मिल रही है, और जबकि उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो करना है वो 20 गुना ज्यादा, उसके 20 से 30 लाख लोग उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं और 15 से 20 लाख लोग वोटर हैं जिनको उसको नर्स करना पड़ता है। उसके बहुत सारे खर्चे हैं। आम पब्लिक के सामने ऐसी धारणा नहीं है। जितने आपने एलिमेंट्स गिनवा दिए गए हैं, जितने आपने उनके पर्स गिनवा दिए हैं, उनका सब टोटल करके फिर आप बताइए। और उसके बाद एक बात देखिए आप, एमपीज के खर्चे कितने हैं आपको मालूम है? बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, यूपी, इनके यहां से जो एमपी निवास मिलता है उनमें से 2 कमरे आउट पेशेंट वार्ड उनके बने होते हैं जी। उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो लोग आते हैं वो वहां ठहरते हैं। वही नहीं ठहरते, उनका परिवार भी ठहरता है। और खाली ठहरता नहीं है, एमपी उसके भोजन की व्यवस्था भी करता है, उसके खर्चे की भी व्यवस्था करता है, वापस जाते हुए उसके ट्रैवल की व्यवस्था भी करता है। बोलना चाहेंगे जो मोहम्मद सलीम ने कहा, विजय जी इस पर बोलना चाहेंगे संक्षेप में? मैं अजय जी के पास जाना चाहता हूं। जो मोहम्मद सलीम ने कहा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं तो हम अपनी सैलरी बढ़ाएं, ये उचित नहीं है और ये पर्याप्त है, इस पर कुछ बोलना चाहेंगे? करिए फिर नहीं, इसमें मैं बोलना चाहूंगा जाके। अगर आप इस पैमाने से लेंगे तो ब्यूरोक्रेट्स की सैलरीज कम कर दीजिए, इस पैमाने से लेंगे तो जजों की सैलरी कम कर दीजिए, इस पैमाने से लेंगे तो डॉक्टरों की फीस कम कर दीजिए, इस पैमाने से लेंगे तो वकील 4-4 करोड़ रुपए लगते हैं उनके कम कर दीजिए, मीडिया वालों की कम कर दीजिए। इसलिए आप अपनी मजीठिया लागू करवाइए पहले जाके सबसे पहले। मीडिया, एक मिनट, मीडिया के लोगों को कितनी आज सैलरीज मिलती हैं और एक पॉलिटिशियन को कितनी सैलरी मिलती है, इसका इस चीज से कोई संबंध नहीं है कि किस वर्ग में कितना भ्रष्टाचार है। आपने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि एक एमपी के, खास तौर से लोकसभा सांसद के जितने खर्चे हैं और जितना वो उसके अनुपात में ये पर्याप्त किलोमीटर तक, ठीक है, अब आप रुक यात्रा करता है। अजय कुमार जी आपकी बारी। मैंने आधे खर्चे भी नहीं, रवीश, मैंने आधे खर्चे भी नहीं गिनवाए, दोबारा मौका मुझे नहीं, मैं दे रहा हूं। हो गया, मतलब एक दर्शक को एक आइडिया होना चाहिए कि एक एमपी के तौर पे जब आप परफॉर्म करते हैं तो क्या दिक्कतें हैं। मैं चाहता हूं कि उनको ये आइडिया हो। मैं कोई वैल्यू जजमेंट नहीं कर रहा हूं। अजय साहब, एक रवीश, मैं एक कमेंट और करना चाहता हूं। रवीश, एक कमेंट करना। मैं ये कहता हूं उनके यहां ये किसी ब्यूरोक्रेट के दरवाजे, घर के दरवाजे उसके लिए किसी के लिए खुले नहीं हुए, आम जनता के लिए, जबकि वो गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाता है। और एक एमपी की जो शुरुआत है दिन की सवेरे 7 बजे से लेके रात के 10 बजे तक होती है, उसके घर में अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप जर्मन या किसी एमपी को देखेंगे तो केवल सैटरडे को मिलते हैं, 8 से 10 बजे, 2 घंटे के अंदर मिलते हैं, बाय अपॉइंटमेंट मिलते हैं। पर जो हिंदुस्तान का एमपी है उसके दरवाजे में जब मर्जी आप घुस सकते हैं, जब मर्जी गाली देकर उसको बाहर निकाल सकते हैं। वो काम नहीं करे तो आप उसको कितना क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसको सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं। हाँ, ठीक है अजय साहब, मैं आपके जानना चाहता हूं, ज्यादा समय ले लेते हैं आप लोग, लेकिन पॉइंट आप लोगों ने ठीक बताया, अच्छी बातें बताई। अजय साहब। रवीश जी, समस्या यह है कि सांसद का जो वेतन या सुविधाएं जो है वो तय कर रहे हैं सांसद लोग, और ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में धारा 106 के अनुसार है। लेकिन अब अगर हम मॉडर्न या आधुनिक देश की तरफ बढ़ रहे हैं तो समस्या इस पर है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति अपना जो है वेतन तय करता हो या अपने सुविधा तय करता हो तो ये आरोप लगना स्वाभाविक है कि ये जो है ये अपने मिले हुए हैं और जनता के बीच में जो विश्वास है वो भी खत्म हो जाता है। तो अब समय आ गया है कि एक पे कमीशन और जो सब सुविधा आप देख लीजिए, जैसे कि फ्लैट्स के बारे में चर्चा हो रही थी, कुछ लोग तो सांसद बनते हैं फ्लैट्स के लिए, लेकिन अधिकांश सांसद जो आते हैं वो, जैसे जब हम एमपी थे तो विजय गोयल जी ने ठीक कहा था कि क्षेत्र के लोग इलाज के लिए आते हैं, लेकिन तो इसीलिए अब ये आवश्यक हो गया कि जैसे जापान में फ्लैट्स की सुविधा हो गई और मकान का जो, ताकि क्योंकि आप जब गिनते हैं सुविधा में तो ये सब समस्या उठती है। प्लेन का टिकट जो होता है आप जब सेशन के समय दे दीजिएगा, लेकिन पे कमीशन के अभाव में ना तो सांसद का जो जवाबदेही है वो तय नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उनके क्या जवाबदेही है, जो हितों के टकराव हो रहे हैं, जैसे हाल में भी जो घटना जो टीवी चैनल में चल रहे हैं, अलग अलग घटना जो हितों के टकराव के बारे में इतने जो है विस्तृत रूप से बहस हो रही है, ये सब को जो है तो इंग्लैंड में, अमेरिका में सांसद लोग अपना वेतन तय करते हैं और जापान में भी, लेकिन इंग्लैंड में 2009 में इन्होंने देखा कि एक पार्लियामेंट्री स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी को गठित करना आवश्यक समझे, क्योंकि इस तरह का जो है समस्या हर वक्त उत्पन्न हो रही है। आप तीनों एमपी, आप एक्स एमपी, बाकी 2 मौजूदा एमपी ये कह रहे हैं कि हम तय ना करें, कोई और तय करे। ठीक है, आपने एक नया पॉइंट जोड़ा कि भाई हमारा जो रोल है वो पे कमीशन शायद ना समझ पाए, वो इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि नहीं करेगा कि आपके दरवाजे पर हर दिन 500 लोग चले आते हैं। ठीक है, नहीं, लेफ्ट का मेरा एक सवाल यह है
कि ये सिस्टम की मैं तुलना कर सकता हूं हिंदुस्तान या अमेरिका की, लेकिन अगर एक एमपी के सांसद के सैलरी की तुलना कांग्रेस के सीनेटर, अमेरिकी सीनेटर से अगर हम करें तो उस हिसाब से तो एक यहां के डॉक्टर को भी सैलरी वहां के डॉक्टर के बराबर मिलना चाहिए। तो क्या ये ठीक है? अब तो इससे नहीं, आपके बात से मैं एकदम, और विजय जी से उस बात से हम सहमत नहीं है, क्योंकि भारत का जो ये प्राइसिंग पैरिटी जो है 11 गुना कम है अमेरिका से। तो अगर हम उसी के बराबर में देखेंगे तो हम लोग का जो वर्तमान तनख्वाह है वो परचेसिंग पावर 11 गुना ज्यादा है। उस पर हम नहीं बहस में नहीं जाना चाहते। हमारा ये कहना है कि जितने भी सब्सिडी है, जैसे कैंटीन का, ये सब बंद करके बढ़िया से तनख्वाह दे दीजिए, उनके काम के क्षेत्र में जो उनके ऑफिस सपोर्ट के लिए अच्छा सुविधा दे दीजिए, और एक पे कमीशन को तय करने दीजिए। जैसे जापान में एमपी का वेतन जो है सबसे हाईएस्ट नौकरशाही के तनख्वाह के बराबर उनको जो तनख्वाह दी जा रही है। लेकिन ये जो जब तक सांसद के हाथ से एक इंडिपेंडेंट पे कमीशन के हाथ में नहीं जाएगा, ठीक है, वो एक विश्वसनीयता की बात है, हर वक्त ये नहीं, जनता को हर वक्त ये लगेगा कि ये लोग मिले हुए हैं, अपने तनख्वाह बढ़ाते रहते हैं, और इस तरह से, और राजनीति से संबंधित लोग का जो इमेज है, जो विचार है जनता के बीच में, और खराब होते जाएंगे। नीरजा जी, एक पॉलिटिकल सवाल मैं जानना चाहता हूं कि जब हमारे आदरणीय नेतागण जब जनता के बीच जाते हैं तो अपने को गरीब या और भविष्य में भी गरीब बताए रखने की बात करते हैं, लेकिन जब वहां पहुंचते हैं तो मैं देख रहा हूं दिल्ली सरकार से लेकर बिजली के बिल का ही खर्चा बहुत ज्यादा है। देश को बचाने का भले ही भाषण दे रहे हों, लेकिन कहीं 90,000 का बिल आ रहा है तो कहीं 22 लाख का बिल आ रहा है। आज इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी लिस्ट छापी है सबका। मैं ये जानना चाहता हूं कि मोहम्मद सलीम का मॉडल फॉलो किया जाए या विजय गोयल का मॉडल फॉलो किया जाए। दोनों ही रियलिटी है अपने हिसाब से। कि मैंने कई एमएलएस की भी बात की है कि परेशान रहते हैं, वो इतने सारे लोग आते हैं कि कैसे उनको एंटरटेन करेंगे वो। देखिए, मोहम्मद सलीम साहब, ये जो सीपीएम सीपीआई का मॉडल आप बात कर रहे हैं, मुझे याद है कि एमपी सीपीआई सीपीएम के तो करते हैं, अपना एक हिस्सा सैलरी का पार्टी को जाता है, कुछ चीजें पार्टी करती है। पार्लियामेंट से लेके विट्ठल भाई पटेल हाउस तक 20 साल पहले, जब मैं एक कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्टर 25 साल पहले, तो ये हम भी निकलते थे बिना गाड़ी के, ये भी निकलते थे बिना गाड़ी के। आज हम लोग के पास गाड़ी है और ये कहते हैं हमें लिफ्ट दे दीजिए वहां तक। मतलब वो वहीं के वहीं है। तो एक इनका सादगी का एक वो रहा है, बाकियों को वो नहीं अप्लाई करता, क्योंकि पार्टी का ढांचा बहुत अलग है, आइडियोलॉजिकल चीजें बहुत अलग हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं रैशनलाइज करने की जरूरत है। अगर अभी मैं हाल में किसी एमपी से बात कर रही थी, मैंने कहा आप एक कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्स करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, तो उन्होंने कहा मुझे जितनी शादियां हैं उसमें जाना पड़ता है। एक एमएलए ने तो बोला, बीजेपी के ही एमएलए के महीने एक पर डे 20 से 30 हजार रुपया खर्च हो जाता है शादियों में। नहीं, मैंने कहा आप कितना पैसा देते हैं, तो मिनिमम 500 तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं आज के उसमें। अगर शादी में नहीं जाएंगे तो लोग बहुत बुरा मनाएंगे। मौत हो जाती है तो जाना पड़ता है, मुंडन है तो जाना पड़ता है, बच्चा पैदा होता है, जबकि ये सांसद या विधायक का काम नहीं है। लोगों को भी उम्मीद नहीं करना चाहिए कि तो हमारा समाज जिस तरह से गठित है और जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, उसमें जो खर्चा होता है, ये नहीं मानते कि लॉ मेकर्स हैं, ठीक है, ये मानते हैं कि ये सब करेंगे, होम मेकर हैं हमारे की सब लॉ मेकर नहीं है। चाय पानी का खर्चा तो ये सही है। जब लोग आते हैं, मैंने एमपीज को देखा है कि भाई कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग आए हैं, बुरा मना जाएंगे अगर आप उनको पार्लियामेंट की कैंटीन में लाके खाना नहीं खिलाएंगे। तो ये सब एक्सपेक्टेशंस हैं, लेकिन फिर भी एक छवि का सवाल है, ये पैसे का सवाल नहीं है। मेरा यही सवाल है कि जब वो मोटी मोटी गाड़ियों में अपने संसदीय क्षेत्रों में घूमते हैं, मतलब किसी चीज की कमी नहीं देखते, लोगों को लगता है कि इनके पास इफरात पैसा है। ये भी एक जनरल छवि है। अगर कोई अच्छा सांसद है, उसके पास नहीं पैसा है, लेकिन ये छवि है, तो उसमें देख के लगता है कि फिर आप सरकारी खजाना लूट रहे हैं। पैसा होना चाहिए कि एमपी के पास को ईमानदारी से अपना रोल अदा कर पाए। इतना पैसा होना चाहिए, इतना पैसा वो रैशनलाइज। क्या आपको लगता है कि जो मिल रहा है वो कम है? मुझे लगता है अलाउंसेस ठीक हैं, उसमें कि एक और कंपेनियन के लिए फर्स्ट क्लास टिकट, ये सब कुछ बुराइयां हैं कि एक्स एमपी को 25 टिकट मिलना चाहिए, ये सब है। सैलरी को दोबारा देखा जा सकता है, क्योंकि और लोग भी, और मुझे लगता है इसमें अगर अब देखिए किरण रिजिजू का मामला हुआ, अगर इतना बवाल मच गया, तो अगर एक अहंकार व्यक्त होता है एमपी से,
या करप्शन के मामले सामने आते हैं तो जनता उसको याद रखेगी। जनता ये नहीं कहेगी कि लोकतंत्र में हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी चीजों को उठा रहे हैं, हमारे मामलों को उठा रहे हैं पार्लियामेंट में, तो ये तो मिनिमम इनको मिलना ही चाहिए फंक्शनिंग के लिए। तो कहीं ना कहीं एक मैं आई एग्री करती हूँ पर मुझे लगता है कि एक हद तक हमारे सांसद भी इसमें फेल रहे हैं कि अपनी भूमिका समझाने में लोगों को कि आपका काम है दिल्ली जाकर पढ़िए, नीतियां बनाइए, नीतियों को लागू करवाइए, ना कि नाली खड़ंजा बिछाइए। लेकिन ये लोग भी चले जाते हैं दरवाजा बनाने गांव पे। एमपी फंड में देखिए तो हर गांव में एक दरवाजा बना है। राजस्थान का एमपी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जो थे, जो बहुत इलेक्शन जीते, इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन जीते थे, वो ये करते थे कहीं भी मौत हो गई, जयपुर वाले, तो, हाँ, जयपुर वाले तो सारे फ्यूनरल जाते थे, हाँ, वो सब जगह जाते थे अखबार में पढ़ के। तो मतलब ये सब सोचने की जरूरत है और जी, ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए सब में। मुझे तो लगता है कि एमपी की सैलरी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, जितना मैं समझा, और विधायकों की भी। दो बातें मैं जानना चाहता हूं कि अभी इसमें सब सहमत हैं कि एमपी को तय नहीं करना चाहिए। अगर एमपी ना तय करके कोई और एजेंसी करे तो उस लिहाज से भी क्या आपको लगता है कि हमारे सांसदों को ना सिर्फ सैलरी बल्कि एक सचिवालय, मिनी सेक्रेटेरिएट की भी सुविधा होनी चाहिए? अगर हम दर्शकों को बताना चाहें कि बाहर के देशों में एक एमपी के पास ये होता है, हमारे एमपी के पास ये नहीं होता है, तो क्या बता सकते हैं? तो इसके बारे में एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जो आप उम्मीद की बात कर रहे हैं कि सिटीजन्स की उम्मीद क्या होती है, या तो हम अपने एमपीज को जन सेवा के बारे में सोचते हुए इलेक्ट करें कि ये जन सेवा के लिए कर रहे हैं, या हमारी अप्रोच ये है कि हमने इनको नियुक्त किया है कि ये अपना प्रोफेशनली एक कार्य कर पाए, जो ये है कि कानून बनाए और सरकार पे अंकुश लगा पाए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे एमपीज ये दोनों कार्य कर पाए तो आज के जमाने में जो सैलरी और अलाउंस एमपीज को मिल रहे हैं वो काफी बिल्कुल नहीं है। अगर आप कंपेयर करें, सिर्फ अगर प्रोफेशनल काम ही करें तब अगर भी काफी प्रोफेशनल नहीं। काम करना है, और मैं कंस्टिट्यूंसी की बात भी नहीं कर रही हूँ। Okay. अगर आपको अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल पास करना है और उसके तकनीकी दाव पेच समझने हैं, अगर आपको जीएसटी बिल पास करना है और समझना है कि आपके स्टेट के लिए, देश के लिए क्या अच्छा है, इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है एक पूरे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट की, एक रिसर्च के होता भी नहीं है ना। सपोर्ट की। पार्टी में जेटली साहब तय कर दिए या उधर चिदम्बरम साहब तय कर दिए, वही जीएसटी हो गया, या देखिए, पार्टी का नजरिया एक बात है, लेकिन अगर आप यूएस या यूके में देखेंगे, अगर हम अपने एमपी को चाहें कि उसका ग्रोथ हो तो वो ऐसा सेक्रेटेरिएट होना चाहिए जो आप कह पार्टी रहे का हैं। व्यू बाद में आता है। जरूरी है कि हर एमपी कोई भी पॉलिसी के बारे में या लॉ के बारे उसका में अपना समझ view हो। पाए, और ये आसान नहीं होता है। इसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, तकनीकी बातें होती है, रिसर्च की जरूरत होती है। अगर आप और देशों में देखेंगे, यूएस में देखेंगे, यूके में देखेंगे, तो एक पूरा रिसर्च सपोर्ट, ऑफिस सपोर्ट का सिस्टम बनाया गया है जो टैक्स पेयर के मनी से ही फंडेड है, और वो ज्यादा है, मतलब वो बिल्कुल ज्यादा है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारे जो सांसद हैं उनको महीने में 45,000 रुपए मिलेंगे अपने ऑफिस के सपोर्ट में, और उसके लिए वो एक कंप्यूटर लिटरेट सेक्रेटरी को हायर कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर आप उसको कंपेयर करेंगे यूएस के साथ, तो वैसे आप सबने अपना सोशल मीडिया वाला, गाली देने वाला तो सबने हायर कर रखा है, ज्यादातर लोगों ने, देख रहा हूँ। लेकिन अगर आप कार्य प्रणाली देखेंगे यूएस में किस तरह होती है, वहां पे एक सेनेटर को 18 से 20 रिसर्च एसोसिएट्स हायर करने की कैपेसिटी है। सरकार देती है कि आप हायर कर सकते हैं। ये सरकार का दिया हुआ 18 से कांग्रेस का 20 अप्रूव्ड है। 18 से 20 स्टाफ, उसके अलावा ऑफिस अलाउंस है जो करीब 90,000 यूएस डॉलर महीने के एक सेनेटर को मिलते हैं, जैसे कि वो अपना कार्य कर पाए इफेक्टिवली। हिंदुस्तान में हमारे एमपीज के साथ ये रीलुक नहीं हुआ है सैलरी और सलीम साहब, आपको लगता है कि हम नहीं चाहते कि आप लोगों की तनख्वाह पे जनता छाती पीटे और कम या ज्यादा? मैं चाहता हूं कि इसी के बहाने वो आप लोगों के कामकाज के बारे में ज्यादा जाने, और मौके होते हैं आप लोगों के साथ तल्ख सवाल करने के। पर मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको वाकई लगता है कि अमेरिका की तरह 18 से 20 रिसर्च असिस्टेंट मिलने चाहिए जिससे आप एक बेहतर सांसद के रूप में परफॉर्म कर सकते हैं? ये सवाल जायज है, ये जायज है। हो सकता है आपकी पार्टी के लोग कर लेते होंगे, लेकिन ये सवाल जायज है सर कि एक एमपी कैसे परफॉर्म करेगा एक कंप्यूटर असिस्टेंट रख लेगा तो? इसमें दो बातें हैं, थोड़ा समय दें। एक तो सांसद को आप किस भूमिका में देखना चाहते हैं, लॉ मेकर्स, और अगर लेजिस्लेटिव बिजनेस
संसदीय कार्य का, तो इसलिए उनको जो सपोर्ट है वो उस तरह के सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। हम वामपंथी हमेशा ये कहते हैं सेक्रेटरियल सपोर्ट हो, रिसर्च असिस्टेंट हो, दफ्तर हो, या आपके साथ जो आज के मॉडर्न कम्युनिकेशन का जो स्किल है या जो फैसिलिटीज है वो देना चाहिए। वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सर्व करने के लिए, चाय पिलाने या खाना खिलाने के लिए नहीं, या उनको पैसे देने के लिए नहीं। ये इसको दूसरे तरफ मरोड़ दिया गया कि हम कितना गिफ्ट देंगे, कितने साड़ी देंगे, कितने कपड़े देंगे, कितने कंबल देंगे, बल्कि उसकी आवाज को, उसकी मांग को, उसकी चाहत को हम किस तरह से रूप देंगे संसद में, ये चाहिए। दूसरी बात यह है, और इसका ठीक उल्टे तरफ आ रहा है कि हमने इसको तोड़ मरोड़ दिया है। हम एग्जीक्यूटिव नहीं है, लेकिन ऐसा माहौल बनाया गया है कि जैसे हम कोई प्रधान है या मुखिया है, बड़े मुखिया है या काउंसिलर है, तो नल का पानी का इसका आज भी ये सवाल क्यों आया? देखिए, जब ये ललित कांड हो रहा है और जब ये पैसे कौड़ी का मामला हो रहा है, दुष्मंत का मामला आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कमेटी में बात हुई है और इसको बाहर निकाल दिया गया। अब बहस का मुद्दा बदल गया। आपको याद है जब नरसिम्हा राव जी को हर्षद मेहता का 1 करोड़ का सूटकेस आया था, ये सवाल आया, दूसरे दिन ही ऐलान कर दिया गया कि हर सांसद को क्षेत्र के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया मिलेगा। अच्छा, उससे पहले 1 करोड़ रुपया बहुत रुपया था। नहीं, मेरी ऐसे किसी से बात नहीं हुई है। 1 करोड़ मिलने का बात आ गया तो लगा कि ये चलो बहुत आसान है। हाँ, एकदम एक के साथ दूसरा लगा हुआ होता है। अब सब लोग समझते हैं आपको भैया 100 जब करोड़ रुपया मिल रहा है तो कुछ हमें भी मिलना चाहिए, जो सांसद का काम नहीं है। ठीक है।